कितने उदाहरण दिए जाएं। मैं जब पढ़ता हूं पता नहीं चलता रात्रि का 1 कब बज जाता है, 2 कब बज जाते हैं, सुबह कब हो जाती है। माँ कहती है हो सकता है कि कोई बीमारी तो नहीं हो गई, फिर मैं कह देता हूं कि आत्म शांति के लिए कहा मुझे एक बीमारी हो गई। मित्रों, इतना तो मैं एहसास कर रहा हूं कि गत 100 वर्षों में ये संघ नहीं होता तो यहां पर रामकृष्ण का नाम भी नहीं होता, कोई हिंदू नहीं होता, भाई बहन का रिश्ता नहीं होता, पिता भी पुत्री का रिश्ता नहीं होता। यहाँ गाय की रक्षा तो छोड़िए, गाय का शायद राम रिश्ता नहीं होता। यदि आपको भी ऐसा भारत चाहिए कि जहाँ न कोई बहन हो, न भाई हो, न मामा हो, न भांजी हो, न मौसी हो, न मौसा हो, न गाय हो, न सीता हो, न गंगा हो, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ आप कानों में तेज डालकर बढ़िया से कमल लेकर अपने घर में सोइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भारत आपको मुफ्त में मिलेगा और आपके घर में बेटी होगी उसकी विवाह शादी की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। जैसे वो 16-17 साल की हो जाएगी और नहीं तो 15 साल की उम्र में जिहादी आएंगे आपसे जबरदस्ती छीन के ले जाएंगे, आपको विवाह शादी होगा। आंखों ये कानों में तेज डाल करके और कहीं आपके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज प्रताप और सूर्य गोकुल की जाट जैसा जान गए तो प्रयास करना, आपको भी तलवार नहीं चलानी है, रात जल्दी डालना और जिस कॉलोनी मोहल्ले नगर गांव में आप रहते हैं उसी संरचना में एक मजबूत शाखा का सृजन करिए और फिर जाइए, क्योंकि शाखा के लिए कहा जाता है कि शाखा एक ऐसी तपोस्थली है तपोस्थली है जहां मनुष्य को तपाया जाता है। तपाया किसलिए जाता है? जो तपता है वही पिघलता है। सोने को पीने रख लीजिए कुछ नहीं होने का, तपाइए तो पिघलता है और पिघलने के बाद जो ढलता है और ढलने के बाद ही तो कुछ बनता है। इसीलिए संकेत में छोटी सी बात में बड़े बड़े सागर राज के समझ वर्तमान की चुनौती और आगामी समय में आने वाले हर संकट और हर राष्ट्र विरोधी गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब देने की शक्ति का नाम है शाखा। राज्य सेवक संघ शाखा। इस शाखा में से निकल करके ही कोई नरेंद्र मोदी बन जाता है, कोई अमित शाह बन जाता है, कोई अजय सिंह योगी आदित्यनाथ बन जाता है। और बनने के बाद वो क्या करते, आपके मन की करते हैं। एक समय हुआ करता था कि हाँ उत्तर प्रदेश के अंदर एक माफिया का कुत्ता मुख्यमंत्री के हाथ मिलाता था, क्योंकि वो कुत्ता मुख्यमंत्री बनाता था और आपके मुख्यमंत्री ने उस माफिया को कुत्ता बना दिया। ये मत समझ लेना, ये केवल उनकी ताकत थी, ताकत के पीछे कोई स्वयं सेवकों का समर्पण और त्याग के बलिदान की ताकत थी। ने कहा चढ़ जाओ दुष्टों की छाती पे, कर दो इनका मन बदन, डर नहीं सत्ता का हो क्या दो, नहीं तो आने वाले समय में कुछ सत्ता क्या होती है सोच भी नहीं पाओगे। बताओ इतना बड़ा सरकारी माफिया ये 10 साल में जाता, उत्तर प्रदेश में कोई हिंदू मुख्यमंत्री बन पाता? कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उसकी जिहादी फैली हुई थी। निपटाया किसने? संघ की शाखा ने, संघ की शाखा ने। इसलिए शाखा जरूरी है कि नहीं है? आप घबरा गया? शाखा जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। इसलिए सुबह की नींद का अनुभव अवश्य कराती है, लेकिन इसका परित्याग करिए, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए स्वर्णिम
इतिहास लिखना है, न कि उनके लिए ऐसी खाई खोजते जाना है जिसमें वो गिरे तो मौत भी ऐसी हो कि वो तरफ की मरे, ऐसी खाई को नहीं खोजनी है। बार बार समाज में नौजवानों के बीच से प्रश्न मेरे तक आते हैं और भी प्रश्न आ रहे होंगे। ये वैचारिक युद्ध तो कोई नहीं कर सकता है। श्रीमान कभी आपने सशस्त्र और रक्त रंजित लड़ाई लड़ी है? कहते हैं कि जिस समय आपको फोन करें ना, फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं, आप लोगों के हाथ में पते नहीं लगते। तो आपको बता दूं ऐसी सशस्त्र और रक्त रंजित लड़ाई नहीं करता है। याद करिए सन 2000 अयोध्या से लौटते हुए कार सेवक राम भक्तों को गोला नाम के स्थान पर टोटली जहांगीर जनसंख्या थी, वहां पर इन्हें साबरमती एक्सप्रेस में जला दिया जाता। पूरी दुनिया में थी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, इंटरनेशनल, सबके उनके अंदर दही नहीं और जम गया था। क्यों? क्योंकि मरने वाला है हिंदू से आसक काट लेकर उसमें आलू सकरन की तरह मिलकर चल करके नष्ट हो गए। एक स्वतंत्र भारत के अंदर इतना बड़ा भीषण नरसंहार हो जाए और आधा देश उनके पक्ष में खड़ा हो जाए, बताइए हिंदुओं को बेचैनी होगी कि नहीं होगी? ये हिंदू समाज पर बदला तो लेना चाहता था, प्रतिशोध लेना चाहता था, लेकिन उसके पास एक सामूहिक संगठनात्मक शक्ति नहीं थी। और इस बदले की आग जब गलती हुई हिंदू समाज के अंदर देखी तो संघ के यान संगठन विश्व हिंदू परिषद ने नेतृत्व संभाला और घोषणा हो चुका था, दुनिया घोषणा चिल्ला रही थी। तभी हिंदू शक्ति जागी और घोषणा का बदला लेने के लिए गुजरात कर डाला। फिर तो ऐसा झगड़ा हुआ जो थी और मिश्री डाल करके दाल सब्जी में खाने वाला गुजराती उसके सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र, पूरे भारत के लोग परिवर्तन के लिए लड़ने के लिए पहुंचे। सशस्त्र युद्ध हुआ। हमारे सरकार के वक्त बने थे, हमने 16,000 लोग यहाँ सड़कों पर उनको उठाने वाला कोई नहीं था। क्यों? कि अब दुनिया समझ गई थी भगवान श्री जी का नृत्य हो गया, उनका तांडव नृत्य शुरू हो गया है और फिर तांडव नृत्य के आगे आने की क्षमता नहीं रहती। तो ऐसी शक्ति समाई है इस संगठन के अंदर। आप कहो तो उसका तत्व बिंदु बिंदु शब्द शब्द आप प्रमाणित कर सकते हैं। जलने वालों के घर जा सकते हो, जलाने वालों के घर जा सकते हैं। आप आंखों के आने की बात है, 100 वर्ष पुरानी बात कहूंगा, आपको विश्वास होना हो, इस बात की कोई प्रत्याशा नहीं है। लेकिन गुजरात आपके सामने है। ये हिंदू समाज विक्रम संवत 2080 को पहुंच दिया को गौरवान्वित हुआ। आपको अपने राम मंदिर मिला, लेकिन कैसे मिल गया? एक दिन में सुप्रीम कोर्ट जाकर मिल गया? नहीं मिला। मतलब ये लड़ाई 500 वर्ष चली, 498 वर्ष तक लड़ाई चली, सशस्त्र युद्ध भी हुआ। इसमें उन प्रश्नकर्ताओं के लिए भी उत्तर छुपा है जो ये कहते हैं कि संघ माने नफरत फैलाना, हिंदू मुसलमान के बीच झगड़े कराना, दंगे कराना और राजनीति करना। 500 वर्ष पूर्व संघ था, न विश्व हिंदू परिषद था और जहां तक तब तो आर्य समाज भी नहीं था। ये हिंदू आत्मनिर्भर के गर्भ में थी रहा, लेकिन इसके हृदय से राम और कृष्ण निकल नहीं पा रहे थे। समाज की जिज्ञासा थी कि राम का मंदिर बनना चाहिए। ये भी एक वैचारिक था कि मान लीजिए मेरे पास बात की रजिस्ट्री है तो मैं इसके अंदर घर बनाता हूँ और मेरा सबक गुंडा पड़ोसी कहीं दूर से आकर के और मेरे स्थान पर मकान बना ले, तो इससे बड़ी तो मेरे लिए शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। आज तो वही है, कार्य में किया हमारे में संघ ने इस पर चिंतन किया और ये कार्य उसी समय आश्वासन दे दिया था कि इस कार्य की परंपरा है, वो जरूरत पर खड़ी नहीं है, इस कार्य की परंपरा का मतलब करके लड़ाई लड़नी है और हम अपनी जगह सत्य हैं।
हुआ राम मंदिर यहाँ मिलेगा। इस स्थान पर अब राम जी विराजमान होंगे, लेकिन हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। इसे केवल गौरव की बात मत समझना कि लड़ाई करनी पड़ेगी, ये सर्व की बात है। जिस देश के अंदर 80 से 90 करोड़ हिंदू रहता है, वहाँ हिंदू को अपने आराध्य के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बताइए आपको राम मंदिर आप उत्तर नहीं देते तो मुझे ऐसा लगता है मिला। इस राम मंदिर को मिलने के लिए जहां हमने जाने दी है, तो जाने दी नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि के अनुसार जहां पर कोई भी इमारत खड़ी है उसे खाली करवाना बहुत तेजी चीज है। खास करके उस समय जब देश के अंदर कांग्रेस की सरकार हुआ करती, बड़ा फेमस है कांग्रेस का, लेकिन गलत है। लेकिन ये यहाँ से नेतृत्व को होना चाहिए। अब इस बीच मोदी दीवार है, वो एक रास्ते पर गिरेगी नहीं, बुलडोजर तो गिरे नहीं, ये ऐसे तो गिरेगी नहीं। कैसे गिरेगी? गिराने के लिए शक्ति चाहिए, और वो शक्ति कैसे होगी? ये तो बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट है हिंदू। उसने रामायण के अंदर एक चौपाई का वर्णन किया, उसके समय के कुछ संतों ने अब संघर्ष करे जो कोई अलग प्रकट संघर्ष होई। हिंदू को इतना भी कमजोर मत समझना कि अगर इसे संघर्ष के लिए कोई प्रेरित करने वाला हो, अगर कोई जानवर हो तो हनुमान सागर को ला सकता है, और लाने ही लंका जला करके वापस भी आ जाता है। योजना बनी पहले वो ढांचा वहां से हटना चाहिए। देश के अंदर विपरीत विचारधारा की यहाँ की सरकार थी। 1990 के अंदर राज सेवा का आह्वान किया गया। वहां के मुख्यमंत्री ने गर्भवती ने कहा राम मंदिर जोड़िए या परिणाम नहीं मान पाएगा। लेकिन संत का भी संकल्प था कि हम कार सेवा और भारत करके मानेंगे। शायद 30 अक्टूबर 1990 को सुनियोजित तरीके से वहां पे कार सेवा हुई, आरती हुई, और उस बाबरी ढांचे के ऊपर आप जैसे स्वयं सेवकों ने चढ़ करके हवा लहरा दिया, तो वहीं से आप घोष कर दिया जय श्री राम, राम राम आएंगे, मंगल भक्त बनाएंगे। संकल्प टूटना नहीं चाहिए। सरकार को बहुत बुरा लगा था, ये तो हमारे मुंह के ऊपर छूट गया, उल्टा स्टेटमेंट दे दिया। हिम्मत नहीं वहां पर जाके कोई कार सेवा नहीं हुई। सोशल मीडिया इतना था, मीडिया के सारे देश को दिखा दिया कार सेवा वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन राम के दीवाने का सुनने वाले उन्होंने कहा सुन, आज नहीं तो कल दुनिया देखेगी, तैयार रहना। कल 12 बजे आएंगे हम, दोबारा से कार सेवा होगी, तेरे ऊपर जितनी ताकत लगा लेना। अगर तू गोलियों की धमकी दे रहा है, मेरी गोलियां कम नहीं पड़ने वाली, तो जब से राम भक्तों के सीजन कम पड़ने वाले हैं। आपको बता दो 2 अक्टूबर 1990 को सुनियोजित तरीके से कार सेवा प्रारंभ हुई। एक तरफ से तड़ातड़ गोलियां चलने लगी, लेकिन एक विचार के साथ कार सेवा बढ़ते चले गए, और फिर इंटरनेशनल मीडिया के सामने दिखाया हमने। कार सेवा हुई, भगवा द्वारा से लहराया गया, दुनिया को संदेश दिया गया। लेकिन इस संदर्भ में हमारे हजारों में कार सेवक काल के काल में समा गए, और इतनी दुर्गति से उन्हें मृत्यु हुई, उनकी अस्थियां उठाने वाला, उनकी लाश उठाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। उत्तर अयोध्या की नदियां, नालियां और शरीर का जल रक्तहीन हो गया, मानो शरीर में रोग की कह रही थी हत्यारे। आज पूरे राम भक्तों का रक्त बहाया है, आने वाले कुछ समय में तेरा रक्त निकलेगा, यदि आंखों के आगे बढ़ेगा, उससे तुझे एहसास होगा कि राम भक्त के पीछे पर गोली चलाने का क्या तो वहां बदनाम किया गया हमारी पुलिस को। मैं खुलेआम कहता हूं, समझते पुलिस ने गोली चलाने
महीने से हथियार और गोली और हमारी पकड़ नहीं है, हम देशभक्तों पे गोली नहीं चलाएंगे। पुलिस ने दोनों ने जब उसको मना कर दिया तब आज उठाके खुले आए पहन करके उन्होंने गोली चलाई। इतना बड़ा सच नहीं हमने छुपा। अब किसी आजम खान को धरती पर पैदा होने देना, ताकि आजम खान के गोली आकर के राम भक्तों के ऊपर गोली चला लेगा। हमने रक्त बहा करके काट सेवा की, सरकार की क्यों है? थोड़ा सा समय और लगा, राजनीतिक परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब तक सिंहासन पर गीदड़ बैठा है तब तक शेरों की जय नहीं होती, क्योंकि जो कहा जाता है ना कि राजा तो शेर ही होता है जंगल का, ये तो जंगल का होता है, समाज का नहीं। और दूसरा ये राजतंत्र में होता है, लोकतंत्र में नहीं। लोकतंत्र में गदाई करे जाना है तो फिर गदाई राजा होता है। अभी इस कलम के ढांचे को मिटना बाकी था। अगली तस्वीर तय की गई गीता जयंती 6 दिसंबर 1992। अब की बात पूरी तैयारी थी, क्योंकि अब वहां अनुकूलता थी। और आप सबने देखा और ना देखा हो तो बाद में गूगल पर सर्च करना, सबका सब निकल के आ जाएगा। आपने अपनी सपने में 450 वर्ष पुराने ढांचे को 4.5 घंटे में नेत्रों नाबूद कर दिया। संतों का आह्वान हुआ, इनके पवित्र है, इनमें से एक उठा कर ले जाइए, या तो अपने में नहीं हो जिसके यहाँ 15 शौचालय में लगवा लीजिए। एक उठाई तो बाकी को सफाई करने की आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता नहीं पड़ी। और वहां पर हमने रामलला की स्थापना कर दी। और मेरे मित्रों, कान खोल के सुनो, मेरे प्रश्न का उत्तर देना, नहीं तो मैं यही बोलना बंद कर दूंगा। वैसे आप मौन कह रहा है कि आप विश्वास में सुनने के इच्छुक हैं, लेकिन कान खोलो और उत्तर देना। ईगल में शेर की तरह देना, अगर देना हो तो। यदि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नहीं होता तो यह ढांचा गिरता नहीं गिरता, कभी नहीं गिरता, आज भी नहीं गिरता। इधर ढांचा नहीं गिरता और उनका मनोबल इतना ऊंचा जाता कि बाबरी मस्जिद अब मुर्शिदाबाद में नहीं, बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बन जाती, स्कूलों की जगह मदरसे बन जाते। अर्थात हिंदू के ऊपर इतना बड़ा आघात होने वाला था, वहां से हिंदू का ऐसा मनोबल टूटा कि स्वयं हिंदू अपने आप को हिंदू करने में सब महसूस करता। हमने इसको आह्वान किया विवेकानंद के शब्दों का, घर से कहो हम हिंदू हैं। भाई साहब कह रहे थे चलो जैसे कहीं नाम पड़ेगा कोई बात नहीं, सारी परिवर्तन करेंगे, इससे कांग्रेस सनातन शब्द आ रहा है, लेकिन जैसे हमें तो जैसा हिंदू है तो गर्व से कहो हम हिंदू, हमको सीना फाड़ने वाले हिंदू हैं। आपको राम का मंदिर मिल गया, धारा 370 हट गई, तो कोई समस्या नहीं है ना देश के अंदर? कोई समस्या नहीं है मित्रों। अभी समस्याओं का अम्बार लगा है। एक आपने सुना होगा भक्त कहते हैं उससे ज्यादातर लोग, लेकिन वो है वक्फ बोर्ड। और वक्फ बोर्ड के पास आज भी इतनी पावर है कि वो दृष्टि डाल दे ये मैरिज वो हमारा है। तो अब हमें साबित करना है कि ये हमारा है कि तुम्हारा है। और वो कहाँ जाएगा लड़ने के लिए? फिरोजाबाद की कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट में नहीं जाएगा, वो टीवी में जाएगा। बहुत ज्यादा की जानकारी मिल रही है, लेकिन उस कोर्ट में जाएगा जिस कोर्ट के अंदर जज मुसलमान होगा, वकील भी मुसलमान होगा, पुलिस भी मुसलमान होगी, इन्वेस्टिगेटर भी मुसलमान होगा। तो बताओ किसके पक्ष में जाएगा? हिंदू के पक्ष में जाकर आएगा? नहीं जा सकता। अभी देखिए ना, उदाहरण उसने तो बेचारे को कुछ मांगा भी नहीं था, केवल इतना कहा था कि सब धर्म समान है, इतने पर जिंदा जला दिया। और मान लीजिए वही वक्फ बोर्ड कानून के तहत किसी ने मेरे घर पर दस्तक डाल दी तो मैं अपना घर बचा पाऊंगा? आप तो कह रहे हैं बचा लोगे आप तो, और आप तो बताओ बच पाएगा? नहीं
के विस्तार संगठन के विस्तार की आवश्यकता है, क्योंकि 100 टन की पावर होती है, हमें 150 टन की चाहिए, और 150 टन की पावर होगी तो हम वक्फ बोर्ड को पानी कर सकेंगे, और नहीं तो वक्फ बोर्ड अगर चलता रहा तो हमारी कोई संपत्ति से बचने वाली नहीं। एक बात और सोचो, आप अपनी आगे बड़ा सॉफ्ट टारगेट बना के आपके सारे व्यवसाय धीरे धीरे किसके हाथों में जा रहे हैं? कटिंग वाला कौन मिलता है? कोई सही का बेटा, फल वाला सही का बेटा, कपाड़ बेटा सही का बेटा, कपाड़ बेटा सही का बेटा, ऑटो रिक्शा सही का, जहाँ जाइए वहाँ वही मिल रहे हैं। कहीं नाम छुपा करके उनकी पहचान को अलग है। आने वाले समय में जब हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा तो क्या होगा मालूम है? आज जो प्रलोभन दे करके कहते हैं ना कि हम तुम्हें 10,000 रुपया देंगे, छोड़ दीजिए, हिंदू धर्म बन जाइए मुसलमान। जब हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा तो हम नहीं जानेंगे कि हमसे 1,000 रुपया लोन लीजिए, लेकिन हमें भी मुसलमान बना लो, ताकि हमें कटिंग करने का काम मिल जाए, फल सब्जी बेचने का काम मिल जाए, रिक्शा चलाने का काम मिल जाए। और धीरे धीरे जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो आप ये मत सोच लेना ये फिर हमें भी मुसलमान बना लेंगे। फिर होगी कत्ल गारत, जैसा कुरान इनको हुक्म देती है, जहां भी खाते हो देखो कत्ल करो और उसकी सुंदर बीवी बच्चे और उनकी संपत्ति को छीन लो। अल्लाह का हुक्म है, वो सारी संपत्ति आपकी है। और तुलनात्मक अध्ययन करके देखना, फिरोजाबाद के पास भी संपत्ति और सुंदर कन्याएं अधिक हैं, बाहुबल कम है। आज भी आप एक देहाती से भिड़ जाओ तो आप भिड़ने के बाद कहाँ जाओगे? थाने। और देहाती कहाँ जाता है? मदरसे के अंदर। लोग से किस पर भरोसा है? हमें किस पर भरोसा है? उसे अपने देहातियों पर भरोसा है, हमें पुलिस पर भरोसा है। लेकिन ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो अगले 20 साल में पुलिस में कोई होगा क्या? हम लोग हमारा एक चल रही है, मिलिट्री में कोई हमारा होगा? किसी भी डिफेंस कोर में हमारा व्यक्ति नहीं होगा। और उस समय तुम जानते हो कि ये देश का ही नहीं, दुनिया का मुसलमान देश और संविधान के प्रति नहीं, वो उत्तराधारी है तो कुरान के प्रति, शरीयत के प्रति है। वो जब तक आप बहुमत में तब तक संविधान की जय बोल रहा है। ये संविधान की जय बोलने वालों ध्यान रखना, जिस दिन इनकी संख्या बढ़ गई, ये संविधान को सारे चौराहे जला करके यहाँ पर सरिया लागू कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास बहुत कुछ है अभी सोचने और विचारने के लिए। संघ ने 100 वर्ष में कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनका वर्णन करने के लिए आप अभी बैठे रहिए। ये 2 बज रहा होगा, पूरी रात बंद हो और कल का 2 बज जाए, तब भी संघ गाथा को आपको नहीं सुनाया जा सकता। संघ तो पल पल क्षण क्षण न केवल भारत और सनातन बल्कि समस्त विश्व में मानवता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि अगर ये हमारी विचारधारा का नहीं है तो इसकी निर्दोषों की हत्या कर दी जाए, सताया जाए। और नहीं तो आप जानते हो कि 1,000 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान तो सुरक्षित रहता है, लेकिन 1,000 हिंदुओं के बीच में, मुसलमानों के बीच में 500 हिंदू सुरक्षित रह पाता है क्या? उसकी आंखों के आगे उसकी संपत्ति और बहन बेटियां छीनी जाती हैं। कितनी घटनाएं हैं। आपको लगता होगा कि बस जम्मू कश्मीर से पलायन हुआ, जाकर के बात करिए डीएम मोहम्मद राजेंद्र कैसिया से। उन्होंने तो उससे कहा था हमारी तो हिम्मत है, हम तो खुले मन से कहते हैं। वो कहते हैं कि पिछले 35 साल में हिंदुस्तान में कहीं से इतना बड़ा पलायन नहीं हुआ जितना पलायन संभल से हुआ। लगभग 18 लाख
किसानों को समृद्ध बनाने के बाद समझते हो, जैसे मानिक चंद जैन साहब ने एक यहाँ पर शोरूम खोला, उसके बगले में एक दुकान खोली, एक मैरिज होम खोल दिया, जगह समृद्ध हो गई, व्यापार का केंद्र बन गया। तभी देहात ने हड़काना धमकाना हत्या करने की धमकी देनी शुरू की, और नहीं माने तो उन्हीं के एक बेटे का घरवाली का ऐसा कत्ल कर दिया और आई जगह छोड़ो, निकल जाओ यहाँ से। लाखों रुपए वर्ग फुट मिलने वाली जमीन, वहां पे फलता फूलता व्यापार, जिसकी अद्भुत कला के लिए मैं सदैव जैन समाज को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। उस जगह को उन्नत किया और जाकर कहाँ जाना पड़ा उन्हें निकलना पड़ा और दिल्ली के गांधी नगर में जाकर के बड़े बड़े शोरूमों पर मजदूरी करनी पड़ रही। वो दिल्ली के अंदर भट्टाओं पर काम कर रहे हैं। ऐसी सारी जानकारी जब तक हमें नहीं होगी और हम जागेंगे नहीं, और जब तक जागेंगे नहीं हम कुछ करेंगे नहीं। क्यों? हमने ध्यान दिया है कि देश स्वतंत्र है, देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सुरक्षा करने का काम तो सेना का है, लोकतंत्र में सुरक्षा करना तो काम पुलिस का है। हमारा काम क्या है? हमारा काम तो यह है, हमारा मतलब हिंदू के लिए हिंदू ने 6 काम छांट कर रख दिए हैं। वो शायद आप सबको पता होंगे, और नहीं पता हो तो बता देता हूं। हिंदू के 6 काम। पहले में आता है बीवी बच्चा और दुकान। शोधित करके कहें तो पत्नी बच्चा और दुकान, यानी मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा काम धंधा, दुकान में सब आ जाता, खेती तैयारी नौकरी बिजनेस सब। तो उन्होंने 3 काम लिए था, पत्नी बच्चा और दुकान, और कहते रोटी कपड़ा और मकान, 6 काम हो गए। और ये 6 काम दाढ़ी वाले मुल्ला जी भी करते हैं। वो क्या करते हैं? उन्होंने कहा रोटी कपड़ा और मकान 3 काम तो ये हो गए, ये काम तो हिंदू भी करता है। और दूसरे जो 3 काम है उनमें कैसे बदल दिया उसने? हिंदू के 6 काम, पत्नी बच्चा और दुकान, रोटी कपड़ा और मकान। मुसलमान के 6 काम, रोटी कपड़ा और मकान, मियां मस्जिद और कुरान। वो हमेशा मुसलमान जहां भी मिलेगा, पुलिस में मिलेगा, पुलिस वाला बाद में होगा, जिहादी पहले होगा। वकील मिलेगा, वकील बाद में होगा, जिहादी पहले होगा। सैनिक होगा मिलिट्री के अंदर, सैनिक बाद में होगा, जिहादी पहले होगा। इनकी कहानी सुन लेना। पहला कबायली हमला हुआ था, महाराज हरि सिंह ने इनका विश्वास करके लड़ने के लिए भेज दिया था। इन्होंने अपने हथियार दे दिए थे कबायलियों को। वो पहले अपने कुरान के प्रति वफादार है, और इस बात को मैं खुदा को नहीं मानता, लेकिन सबके लिए खतरनाक है। जहां कहीं भी चले जाइए, आज हमारी बहन, नाम तो मुझे समझ नहीं रहा है, बैठी है, अध्ययन करके देखना, हमारा अधिवक्ता नहीं जानता होगा गजवाए हिंद के बारे में, क्योंकि एक IPS महिला थी हमारे यहाँ, सुकन्या शर्मा, ये घटना हुई तो मैंने उससे कहा, वीडियो बना मैंने कहा बहन जी आप जाते बन रही यार, तुम बनाए लो, तो फिर हमारे नहीं पास तो कौन होता उनका अनपढ़ बच्चा भी जानता है गजवाए हिंद के बारे में, उनका अनपढ़ बच्चा भी जानता है गजवाए हिंद के बारे में, लेकिन हमारा IAS और IPS नहीं जानता गजवाए हिंद के बारे में। इसी कारण हिंदू न्यायालय में जो खा जाता है। हम अपने शास्त्र के प्रति वफादार नहीं है, इसी कारण प्रतिदिन हमारी संख्या और हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल घट रहा है। तो मैंने आपको इतनी सारी समस्याएं बताई, अब इन समस्याओं का निदान कैसे होगा? समस्याओं के निदान के लिए अपने 100 वर्ष पूर्ण होने पर
संघ ने समाज से कुछ आह्वान किया है, जिनमें से केवल आपके लिए 5 नहीं तो 3 बिंदुओं पर आप अमल अवश्य करें। सबसे पहला है उसमें स्व। पहला तो नहीं सुनिए, एक में आता है स्व। स्व के ऊपर हमें चिंतन अवश्य करना चाहिए। स्व प्रकार में तो सिर्फ स्वदेश नहीं हो सकता है, तो सिर्फ स्व समाज के लिए हितकर क्या है। अब आप बताइए, इस पाकिस्तान के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, 1 किलो आटे के लिए गोली चल रही है, और वहीं से निकल करके 4 जिहादी आते हैं और पहलगाम के अंदर बैसर घाटी में ये पूछ करके गोली मारते हैं, कलमा पढ़ना जानते हो? नहीं जानते। और अगर आप के मुसलमान है तो उसके कपड़े उतार दिए। एक तो 90 बार जिसकी अभी अभी विवाह हुआ था, तो गोली मारी गई। इनके पास इतना पैसा आ कहां से जाता है? देख रहे ना, बांग्लादेश के अंदर भुखमरी पड़ी, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में रखा है नहीं, लेकिन इनके पास इतना पैसा आता कहां से है? इतना पैसा आता है पूजा पाठ से लिया जाता है। तो सलीम के बेटे के पास कटिंग कराने जाते हैं, 90-95 100 रुपए तक की कटिंग है उनके पास, और हमारे नौजवान फुद्दू बन करके कटिंग करा के आ जाते हैं। खर्चा मात्र उसका 2 रुपया, और आपको उसने 50 रुपए दिए, 5 रुपए का खर्चा भी निकालिए, 45 बन गए। तो 45 रुपए की उसकी बचत, उसने 20 लोगों की कटिंग की, 900 रुपए बच गए। 900 रुपए में से उसने 300 रुपए 400 रुपए खर्चा निकाल दिया और घर परिवार के लिए खर्च कर दिए। और उसने कहा कि मुसलमान होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एक जकाती भी हूँ, और वही 100 रुपया निकाल के 3000 रुपया महीना, 30,000 रुपया साल होता है, और वो मस्जिद और मदरसे को देता है। मस्जिद और मदरसे सारी मस्जिद को देते हैं, सारी मस्जिद दिल्ली तक पहुंचाती है, दिल्ली अलकायदा तक वो पैसा पहुंचाता है। उसी पैसे से हथियार और ट्रेनिंग लेकर के वो आतंकवादी तुम्हारे देश में आते हैं, और तुम्हारे पैसे से तुम्हारी छोटी सी भूल के कारण तुम्हारे सीने में गोली उतार करके चले जाते हैं। बताओ, उनका कटिंग कराना हम बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और मान लीजिए इतने लोग एक संकल्प कर लीजिए, एक जोड़ो तीन को, एक आदमी ने चीज तो 8 वर्ष के अंदर हम ये ऐसा नहीं कर पूरे हिंदुस्तान को जगा देंगे। इग्नारा दिया जाता है कि 1 जोड़ा 3 को, 50 से 3 को, इनका कटिंग कराना बंद कर दो। इनके इकोसिस्टम के ऊपर अटैक करिए, क्योंकि ये इसके माध्यम से जिहाद चलाते हैं। लड़कियां ब्यूटी पार्लर चलाने आ रही हैं, और लड़कियां ब्यूटी पार्लर के माध्यम से नाम, नंबर और लड़की की मेंटलिटी नोट करती हैं, फिर वो स्मार्ट बॉय ग्रुप को दिया जाता है। स्मार्ट ग्रुप बॉय ग्रुप को डायरेक्ट टच करके या इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से उसको टच करता है, और एक जिहाद को वो अंजाम देता है, जिसमें हमारे करोड़पति परिवार की बेटी एक लोभर भिखमंगे कबाब छीनने वाले के जाल में फंस जाती है। और कौन सिस्टम में वहां जा तो सकते हो, बात भी बड़ी मुश्किल है। पिछले 2 महीने में हमने भी 12 शादियां कराई, विवाह कराए, मुस्लिम बेटी हिंदू समाज में आई है, लेकिन जब उनसे जानकारी देते हैं तो जमीन हमारे नीचे से निकल जाती है कि आपकी तो कुछ तैयारी नहीं है, उनकी तैयारी देखो। और हर मुस्लिम बेटी चाहती है तो सोचने से निकल के हम जन्नत में आए। जन्नत तो यहाँ बताती है, मेरे पास 7.5 मौजूद है, ये विवाह शादी हुआ है, मोबाइल के अंदर देखना चाहो तो देख लो, कभी-कभी कहते हैं हवा में सुन। तो अगर हम सलीम के पास कटिंग कराना छोड़ जाए तो ये भी देश की बहुत बड़ी सेवा है। बगल में ही महेशचंद की दुकान है फल सब्जी की, और बगल में ही करीम की। करीम आपको 10 रुपये का सस्ता दे रहा है, कांटा मार के, और महेश दे रहा है सही तोड़ के। हमें करीम सस्ता लग रहा है और वहां से दे रहे हैं। अरे महेश के पास गया पैसा तुम्हारे मंदिर तक जा सकता है, तुम्हारी सेना के लिए जा सकता है, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए जा सकता है, लेकिन करीम से घर के माध्यम से गया हुआ पैसा 100% बता रहा हूं वहां से जिहाद के लिए जाएगा, और वहीं पर जिहाद में तैयार होकर आएंगे और राजस्थान के करने का तुम्हारे गर्दन काट के रख देंगे। हमारी छोटी छोटी उम्रों के कारण, छोटी
विप्लव के कारण इस हिंदू समाज का बहुत बड़ा अहित हो रहा है। इसलिए हम अपने अंदर स्वतः सृजन करें, देखें ये स्वदेशी है कि ये विदेशी है। अभी आप भाई और चाइना का पीछे, चाइना घुमाओ पर आ जाएगा, चाइना की आगे अर्थव्यवस्था भारत में चल रही है। अब आप ये कहेंगे कि अब तो सरकार तो हमारी, आप उनसे व्यापार तो क्यों नहीं करते? तो इस काम में आपको बता दूं कि एक टैक्स एग्रीमेंट हुआ था, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैक्स। उसके तहत ये है कि मैं भले ही रहने वाला आगरा जिले का हूँ, लेकिन अपना सामान बेचने के लिए फिरोजाबाद की मंडी में रख सकता हूँ। अब इसी की तरह ये दुनिया के पैसे वाले देशों ने पॉलिसी बनाई और उसी माध्यम से ये चाइना अपना बना हुआ माल भारत की मंडी में पटक देता है और हमें तो वही असमर्थता मिल जाए, चाहे फटने वाला बम हो, वो घर जाके बम की तरह फट जाए, चाहे हमारे देश के लिए कितना नुकसान हो जाए, लेकिन वीवो का सस्ता मोबाइल है तो हम खरीद नहीं जाएंगे। हम यदि भारत का बना हुआ 2000 रुपये महंगा तो नहीं लेंगे। इसी मानसिकता के कारण इतने बड़े देश के अब तक चर्चे कहीं नहीं थे और मुट्ठी भर पिछली सा देश, छोटा सा ईरान, आबादी 1 करोड़ से कम, उसके चर्चे कितने बड़े बड़े होते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं। घूमने सब घबरा रहे। एक आया किया तो उनके अंदर दरवाजा कर दिया कि नहीं कर दिया। इसलिए हमें एक तो इस चीज का ध्यान रखना है कि शास्त्र हमसे कहता है ईशावास्यम विधम सर्वोन्नत जगत्या जगत के मुनीता मार्ग कसुर धनम। जो अपार धन संपत्ति जोड़ने की जिज्ञासा हमारे अंदर जाग रही है, इससे बाहर निकलना होगा। इतनी संपत्ति भी बंटवारे के समय में लोगों के पास 50-50 किलो सोना था, लेकिन फेंक कर लगे नहीं पाकिस्तान में। वो किनके पास थी? हिंदू के पास होगा, बिरयानियों के पास तो गया होगा। हम जिस दिन इस सूत्र को आत्मसात कर लेंगे, अभी जो मैंने बोला ईशावास्यम विधम सर्वोन्नत जगत के मुनीता मार्ग कसुर धनम, हम सिर्फ धन का उतना ही संग्रह करें जितने हमारे जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकता है, और यदि हम इससे अधिक संग्रह करेंगे तो हमारा दूसरा पक्ष कमजोर रह जाएगा। मान लीजिए हाथ बहुत मजबूत है, पैर मजबूत नहीं है, और भी शरीर पूर्ण नहीं है। इसलिए उस वासना से आप बाहर निकलिए और राष्ट्र धर्म को पहचानिए। क्यों? ये लिखा तो ये होता है कि मजहब से बढ़कर राष्ट्र होता है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। एक आहुति भी होती है अपने यहाँ, एकदम राष्ट्र एकदम धर्मम। हम राष्ट्र कल्याण के सिपाही भी बने, अन्यथा कोई नहीं बता सकेगा, कोई नहीं बता सकेगा। मैं वो बताता हूं, मेरी आर्थिक समृद्धि इतनी नहीं है कि मैं आपके बीच आ सकता, लेकिन मेरी संघ समृद्धि इतनी है मुझे आप सबके बीच आने। बोलो किसी करोड़पति को मिलता है इतना सम्मान, किसी अरबपति को भी नहीं मिलता। यहाँ खड़े होकर देखें, लेकिन ये मिलता तभी है जब अगर मर मिटने की निकाली आए तो नवल पुरुषों से आगे खड़ा मिले। मैं तो इसी मौत की तलाश में कई बार आगे चुका हूं, लेकिन मौत और हमारी जब टकराव होता है तो मौत को छिपा देते हैं, तो कहते हैं संग शक्ति। समय हो गया है, पंच परिवर्तन जो भी है उनके लिए आपको पत्र किया जाएगा। हम ऐसा करेंगे जिससे हमारा राष्ट्र का बना हो। हम परिवार, ऐसे परिवार की कल्पना करें कि फेसबुक पे 5000 मित्र हैं, लेकिन अपने खास भाई से बोला चाली नहीं है। परिवार में एक दिन हम सब साथ बैठ करके भोजन करें, परिवार की एक दूसरे का सुख दुख समझें, सुख बांटें, दुख बढ़ाएं, और हमेशा स्वावलंबी बनने की कोशिश करें। क्योंकि अब इस देश को नौकरों की आवश्यकता नहीं है। नौकरी की जिज्ञासा हमने पाली तो इस देश से बेरोजगारी की समस्या कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और देख लेना, आपके यहाँ अनपढ़ कांच व्यवसायियों के यहाँ MBA और BTech करने के बाद नौकरी कर रहे होंगे। इसलिए स्वावलंबी बनने रोजगार का सृजन करें और हमेशा एक ही चीज ध्यान रखें, राष्ट्र में कहते राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के लिए जीना और राष्ट्र के लिए मरना, ऐसा संकल्प हम करके जाएं और समाज को ऐसा संकल्प कराएं, तब ये हिंदू सम्मेलन
सार्थक होगा, ऐसा आप निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय